हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है चैप्टर 7 शूट सिस्टम, यानी शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्रहोतंत्र। ये जो है दोस्तों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास जो NCERT के चैप्टर उनको भी ये कवर करता है। आपको जो है ये दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, आपके समक्ष जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाई जाएगी एक अलग अंदाज से। ठीक है, इसमें जो है शूट सिस्टम के बारे में यानी प्रहोतंत्र के बारे में हर एक जो है ब्रीकी को हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और ये किस तरह जो है आपके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट सीड्स में अपनी इम्पोर्टेंट योगदान देता है। ठीक है, तो लेकिन जो ये चैप्टर जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The word 7th chapter is a shoot system. Friend, here the shoot system. What do you mean to the shoot system? The shoot system is on the aerial and the erect part of plant body which grow upward. It is usually above the soils and the devolve from the plumule of their embryo. It consists of stem, branch, leaves, flower, fruits and seeds. In this lesson, you will be study about the structure, types, modification and function of stem, leaves, flower and fruit. So, you complete their chapter lesson. You will be able to list the general characteristics of stem, relate them to for those roots, and describe to the short apps of explain to the origin of lateral branches, and explain to the types of modification and function of stem, and describe to the primary structure of dicot, monocot stem with the help of the diagram and diagnostics between them, and describe to secondary growth in the dicot stem, and define to the woods and its types. Describe general morphology of leaves, explain to the follow text. And also describe and illustrate their various modification of leaves, highlighting their functions, and describe and compare to the internal structure of typically dicot and monocot leaf, and define to the inflorescence and describe to the major types, and define the flower and describe to the structure and function, and define to the presentations of describe to different kind of presentation, and they define to explain to structure and fruits are dedicated to major category with their example. दोस्तों ये जो हमारा प्रहोतंत्र है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको शूट रूट्स सिस्टम भी कहते हैं। ये अत्यंत इम्पोर्टेंट रखता है। प्रहोतंत्र पादप का वायवीय तथा अग्रभाग होते हैं जो ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। ये अधिकतर जो है भूमि की सतह से ऊपर होता है तथा जो है भ्रूण को जो है प्राक अंकुर से विभोदित होती है। प्रहोतंत्र में तना,
स्तंभ, शाखाएं, पत्तियां और जो है पुष्प, फल, बीज सम्मिलित होते हैं। इस पाठ में जो है आप जानेंगे कि स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फल की संरचना और उसके आकार के रूपांतर कार्य के विषय में भी जानिएगा। देखिए दोस्तों, जब आप ये चैप्टर कर लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ की इन्फॉर्मेशन जो होगा आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि तने का प्रकार कैसे होते हैं, इसका रूपांतरण कैसा होता है, इसकी जो ऊतक संगठन कैसी होती है, ठीक है, इसको कास्ट की परिभाषा क्या होता है, प्रतिरूपी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पन्नों की संरचना कैसी होती है, ठीक है, पुष्प यानी फ्लोरेसेंस में क्या डिफरेंस है, फिर बीजांड नाश यानी प्रेजेंटेशन की क्या परिभाषा है, यानी बीजांड न्यास का क्या जो है परिभाषा है और इस पर क्या मुख्य विशेषताएं रखता है। तो ये सारे बातों को आप समझ जाइएगा कि इसमें और क्या कुछ है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। Our first topic is stem. Friend, what do you mean to the stem? There is a stem is a characteristic of stem. Their eyes as the prolongations of plumulus, one end on embryos, and the grow and the bend it there to about to the light. Positively is a phototropics, and away from to the gravity. Negatively genotropics, and divided into the nodes. A point attachment of leaf and internode. Recently between the two nodes. The bear's leaves is a branches and flower on node. There bears of vegetative bud and which is a could be a terminal apical bud. Therefore, plant to grow a bud and axillary. The bud is the axial of the leaves which give rise to the lateral branches, and the where is a floral bud is the terminal and axillary, and that grow into the flower. And here difference between the stem and root. Friend, what do you mean to difference and stem and the root? There give a difference and morphology between the stem and root. The morphology difference between the stem and root here. There is a stem and the other side is a root. The stem is developed from the plumulus and the roots is developed from the radicals. And their second is a young stem is a green because of chlorophyll. The non-green because chlorophyll is absent, and the divided into the nodes and internodes. There is a root is not divided into the nodes and internodes. The whereas leaves, vegetatives and flora is above. There is a presence of stem, but not it is absent of all their roots, and no cap present at the apex, and the roots cap is present at the apex. And here positively phototropics and negatively. There is a negatively phototrophic but is a positively genotropics. And the origin of lateral branches is exogenous, originate from the outer layer endodermis. And the origin of lateral roots is endogenesis and originate from the inner layer is the pericycle. Very important for stem and root for the exam. The examiner are asking these types of question. दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक जो है वो स्तंभ है। स्तंभ का मतलब होता है तना, और तना को हम स्टेम कहते हैं। कहते हैं तने के जो है विशिष्ट लक्षण क्या होती है। देखिए तने के जो है विशिष्ट लक्षण जानना, स्तंभ के लक्षण जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं ये जो है प्राकुरण यानी भ्रूण का एक सिरा के दृढ़ीकरण बढ़े हुए भाग से बनता है, ठीक है। तना प्रकाश की ओर जो है धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती तथा गुरुत्व यानी जो है विपरीत यानी ऋणात्मक जो है गुरुत्व अनुवर्ती यानी गुरुत्ववर्ती वृद्धि करती है। देखिए दोस्तों जो पौधा होता है जैसे मर्जी बीज डालो वो जो है ऊपर की तरफ ही ग्रोथ करता है, ठीक है, यानी वो प्रकाश अनुवर्तित होती है, ठीक है। लेकिन जो इसका अगला पार्ट जो होता है हमेशा जो है नीचे की तरफ वृद्धि होता है, क्योंकि इसका जो है ऋणात्मक यानी जो है गुरुत्ववर्तित के रूप में वृद्धि करता है। कहते तना जो है पर्व संधि यानी नोडल्स यानी पत्ती लगने से स्थान पर जो है पर्व इंटरनोड्स में विभाजित हो जाती है, और यहाँ पर जो है पश्च संधियों पर जो है पत्तियां, शाखाएं तथा कलिकाओं पाई जाती है। तने पर काट के कलिकाएं या तो उसके अग्र सिरे यानी शीर्ष स्थल कलिका यानी एपिकल बब्स पर पाई जाती है, ये जिससे पौधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है, या फिर पत्ती के कक्ष में क्षेत्र में जो है कक्षीय कलिकाएं पाई जाती है जो पार्श्व शाखा बनाती है। कहते हैं तने पर जो है पुष्प कलिकाएं बनी होती है जिसे पुष्प बनते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है।
आगे जो है हमारे दोस्तों स्तंभ तथा जड़ों में विभेद। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कहीं भी एग्जामिनर हो, कोई भी एग्जामिनर हो, तना और जड़ में जो है अंतर पूछ लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है जिसको आपको ध्यान में रखना है और इसको जो है नोट डाउन भी करना है कॉपियों पे, जिससे कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछे तो आप जो आसान तरीके से इसका आंसर जो है दे सको। तो इसमें तना जो है और जड़ में क्या अंतर है देखते हैं। देखिए तना जो होता है प्रकाश पराकुरण से प्रवर्धित होती है, लेकिन जड़ जो होता है मूल कुड़ से विकसित होती है। तना जो होता है तरुण स्तंभ हरा होता है क्योंकि इसमें जो है पर्ण हरित उपस्थित हो जाए, जो है क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होती है। इसके इधर जड़ जो होता है अलहरित होता है, यानी इसमें हरा नहीं होता है। इसका कारण ये होता है कि इसमें जो है आपको पता है क्लोरोफिल यानी पर्ण हरित उपस्थित नहीं होता है। कहते हैं इसमें पर्व एवं पर्व संधि में विभाजित हो जाता है, जबकि जड़ों में जो है पर्व एवं पर्व संधि अनुपस्थित यानी होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें जो है पत्ती कलिका पुष्प कलिकाएं विद्यमान होती है तने में, लेकिन कहते हैं जड़ों में ये अंग अनुपस्थित होती है, होता ही नहीं है। ठीक है, पांचवा पॉइंट यही बताता है कि अग्रस्थल सिरे पर कोई यानी गोप्स यानी कैप नहीं है, जबकि इसमें जड़ों में जो होती है अग्रस्थल सिरे पर जो है गोप उपस्थित होता है यानी कैप जो होता है प्रेजेंट होता है। दूसरी बात यह है कि तना जो होती है धनात्मक होती है, प्रकाशनवर्ती परंतु ऋणात्मक और गुरुत्वावर्ती यानी गुरुत्वावर्तित होती है, लेकिन जड़ें जो होती है ऋणात्मक यानी प्रकाशनवर्ती परंतु धनात्मक गुरुत्वावर्ती होती है। उसका सातवां पॉइंट यही बताता है कि पश्च शाखाओं की उत्पत्ति बाहरी जड़ बाहर से उत्पन्न यानी एक्सोजेनेसिस में होती है, लेकिन इधर बताता है जड़ के बारे में कि पश्चिमी मूलों की जो उत्पत्ति होती है अंदर की परतों से उत्पन्न एंडोजेनेसिस के रिगार्डिंग होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है भूमिका अदा करता है। Our next topic is the shoot apex. Friend, what do you mean to the shoot apex? The shoot apex is a terminal. Domes is a shape. A part of shoot formed is a meristem called apical shoot meristem. Is responsible for their development and differentiation of primary permanent tissue and the mainly case of growth in the length. It is divided into two regions, tunica and carpus. The tunica and the carpus is shown in this diagram. Here in this diagram there is a tunica and carpus. There A and B diagram. LS here lateral surface of the shoot apex is showing the tunica and carpus in this diagram. The first is a tunica means covering. On a outer zone of short apex is a 1 and 3 layer is the thickness. It is a give to rise to the epidermis and it is responsible for the surface growth, and it is a cell divided only anticlinically. There is a second is a carpus. Carpus means to body, the inner multi-layer zones of cell which is divided in all directions. They finally give a rise to the procabiums and from the vascular tissue, and grounds is a meristem from ground tissue. These cells also form a leaf. Perimordia is a newly developing leaf. There is a fourth point is the origin of lateral branches. There is a branches arrive from the axillary buds present in the axis of leaves. Each axillary is a buds is a small and compact, underdeveloped, short and covered with a large number of overlapping leaf perimordia. The internodes of these buds is enlarged and develop into the branches. Therefore, the development of branches of exogenesis. Exo means outside. तो यहाँ पर जो है हमारा प्रोशीश यानी शॉर्ट अपेक्स दिया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं प्रोशीश तने का जो है अग्रीय एवं गुबंधकार भाग है। एक शीर्ष तल प्रो यानी विभोजतक यानी शूट जो है शूट मेरिस्टेम द्वारा बना होता है, जो इसके द्वारा प्राथमिक अस्थायी उत्तक का जो है परिवर्धन तथा विभेदन होता है तथा लंबाई में वृद्धि होती है। यह दो भागों में विभाजित होती है, एक है ट्यूनिका एक है कार्पस। जैसा कि आप चित्र में यहाँ पर देख सकते हो, चित्र जो है विशिष्ट दिखाई गई है। इसमें जो है कंचकू यानी ट्यूनिका और पिंक कार्पस जो है दिखाया गया है। ठीक है, ये जो है प्रो शीर्ष को अंदर कार्ड को टर्निक और कार्पस को है यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है। अब कहते हैं इनका कार्य क्या होता है, तो इनका तो कार्य एक ही होता है कि ट्यूनिका क्या कार्य करती है, आवरण का। ठीक, कवरिंग का काम करती है, वो तो पता ही होगा, जो है ये आवरण का काम करता है। प्रोशीश की बाहरी क्षेत्र में जो होता है 1 से 3 परत मोटा होता है। बाहरी क्षेत्र में आप देखोगे तो 1 से 3 परत जो होती है वो ट्यूनिका का ही होता है। इसमें जो है बाहरी त्वचा
जो है एपिडर्मिस बनी होती है तथा सतह वृद्धि करती है। उसके बाद है हमारे कार्पस। कार्पस मुख्य भाग है अंदर का बहुप्रतीय क्षेत्र जिसकी कोशिका सभी तले यानी प्लैनिस में विभाजित करती है। अंततः ये जो है प्रोकोम्बियम्स में संवहनी ऊतक तथा बिलोजभत्र से भ्रूण ऊतक बनाता है। इसे हम पत्तियों को जो है अद्रक यानी आरंभिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है आगे कहते हैं पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति। आखिर पार्श्व शाखा की उत्पत्ति कैसे होता है? पत्तियों के अक्ष में जो है उपस्थित कक्षीय कलिकाओं से शाखाएं उत्पन्न होती है। प्रत्येक कक्षीय कलिकाएं एक छोटी संगठित अल्प विकसित स्तंभ है जिसके ऊपर जो है बड़ी संख्या में अतिव्यापी पत्ती अधरक होते हैं और इस कलिकाओं के जो है पर्व लंबाई में बढ़कर शाखा बनाते हैं। अंततः शाखाओं की इस प्रकार की उत्पत्ति जो है बाहरी जाति यानी एंडोजेनेसिस प्रकार की हो सकती है। The next topic is the types of stem. The stem may be areas, erect, diagetic, strong, and the upright as the herbs, shrubs, and the trees. Some areas big, unable to stay upright, and the dwells on ground. As a creepers, as a climb of the climber. The climbers is there are underground and where its soil is produced areas branches under to the favorable condition only. The modification of the stem are a variable modified into underground sub areas and areas stem for the performing of functions like manufacturing and storing food, fermentations and overcoming unfavorable climatic condition. The providing the mechanical support and protection and for there is the progressing vegetative. Here show in this a table their type, stem and modification. There is a types and stem of modification here. Underground, subaerials and aerial. There is a rhizomes, chromes, bulbs, tubers is the underground. And subaerials is a runner, stolons, offset and shaker. And the aerial is a tendrils, thorns and poloscul and scalders. There is a first is a underground modified stem. Since the underground, they may be seen like a root, but it can be recognized them as a stem due to the presence of nodes and internodes, scales, non-green leaves, and buds. They are served to the two functions. First, they act as a permanenting or structure of remaining leaves, flesh, and the dominant in the winter, but is given of aerial shoots under favorable condition the next season. And second is a storage food and the become a think fleshly. There are various types of underground modified stem are given this table. There are underground modified stem. Here the types and the character and example. The rhizomes is the thick, fleshly, flattened, horizontal growing stem near the soil surface, bare scale leaves on the nodes, and terminal and axillary valves is a eventually roots. Example: gingers, adrak, and turmeric, haldi. And second is corum. Corums means flat, spherical stem with the flattened base grow up vertically and where many scale leaves. Distracted is the nodes and internodes, buds and eventual roots. Example is a saffron, kesar, yams, jimikand, glumbius. The third is bulb. They reduce flattened discoid stem with the crowded nodes bearings and overlapping flesh inner and dry outer scale leaves. The terminals was in the center from flourishes. As the green leaves adventurous roots grow from to the discorded base. Is example of onion. And there is a timber. Timber is a swelling strips of underground lateral branch of stem store food and starch where the eyes and the each eye is a node which is the bare as both the skull of the skull leaves. Their example of potato. The potato is a bare starch as the eyes. Here so in this picture the underground modification stem. The different types of underground stem. There is a present of gingers, is a yams, onions, and their potato. There is a different types and different show in this figure.
They're A, B, C, and they're important for the underground modified stem. The second is the sub-areas modifications of stem. Their stem are big, therefore the lies penetrate on their ground and maybe get up potentially is bearing on the top soil. The plant bearing of such a stem are called creepers. There is a creeper, there is stems where serve a function of vegetative propagations. The motivation area stem is a first of all is a types is a runner. Is a character, long weeks, slender branch with a long internodes and the runs horizontal one soil surface giving off eventual roots at the nodes. Example grass, auxiliaries. And second is the stolon. The stolons is the big lateral branch which grow upwards, then the arches down to the meet the soil, strengthening roots and produce a daughter plant. The example of mints, pudina, and jasmine. And third is offset. Like a runner's but is a thinner and they are shorter, grow for the short distance, then produce custard as a roasted of the leaves above their eventual roots below. Generally, the aquatic plant. Example: water things and water lecto. There is a fourth and is a sucker. There are underground runners which is the growth horizontal for a distance and swell them to the immerse obliques their upward streaks roots and form a daughter plant. There are Carosantherium. Here's why this picture. Sub-aerial modification stem is a runner, stolon, upstate, and sugar. There is the different types of sub-aerial modification stem. The next is the aerial stem modification. There is the wall stem or its part axillary and terminal bulb and get is modified to perform a defined function. You can recognize them as a stem by the following feature. The first arise in the axil of the leaves and second is the bare nodes and the internode. May bear to leaves of birds and flower. Their types of aerial stem is modification is the first types is a stem tendrils. They thread like a spirally coil, leafless, structure tendrils, which is the twines and the round to the nerve subject and the help of big plants claim. Example: grapevine. And the second is the thorns. Thorns stem, pointed, hard, structure modifications of axillary citrus at their terminal carriers ball. The act of a defense organ is climbing organ. The citrus durenta carissa is caronda. There is the third is a plocadates. As a fellow caudates. The flower cat is a green, flattened and cylindrical flesh stem with their nodes and internodes, where the spans modified leaves to be checker evaporations, and the carried out of the photosynthesis stores water found in the plant growing in a dry region. There is example of Opinius is a prickly pear, and there are clododid. Clododid it is a follow collidates with their limited growth with their only 1-2 internodes help in the photosynthesis. Is example asparagus. Here show their area stem modifications on their stem tendrils, thorns, phallocodes of their apiulia, and there is a asparagus and the part engraves for their part. देखिए दोस्तों, आगे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति। देखिए, पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं पतियों पक्ष में उपस्थित कक्षीय कलिकाओं से शाखा उत्पन्न होती है, यानी शाखाएं उत्पन्न होती है। प्रत्येक कक्षीय कलिकाएं छोटी संगठित अल्प विकसित स्तंभ है जिसके ऊपर बड़ी संख्या में जो है अतिव्यापी पत्ती यानी अर्धक होते हैं। इस कलिकाओं की जो है पर्व लंबाई से बढ़कर शाखा बनाते हैं। अंत शाखाओं की इस प्रकार की उत्पत्ति जो है वार्य जाति यानी एक्सोजेनेसिस प्रकार की होती है, यानी इसको जो है हम एक्सोजेनेसिस भी कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है तने के प्रकार। देखिए, इसमें मुख्य रूप से तना 3 प्रकार के होते हैं, वायवी, अवायवी, भूमिगत। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि जो वायवी होते हैं, अवायवी होते हैं, ठीक है, यानी कह सकते हो वायवी, उपवायवी या भूमिगत। तो पहला तो है हमारा वायवी है जिसमें तना दृढ़, प्रबल, सीधा, द्वंद्व खड़ा होता है, उदाहरण शाख, झाड़ी या वृक्ष। ठीक है। उपवायवी होता है जिसमें तना कमजोर, दुर्बल, सीधा खड़े होने में असमर्थ, अंततः जमीन पर जो होता है 36 अवस्थाओं में रेंगते हुए
जिन्हें हम विस्पर्धी पादप यानी क्रीपर कहते हैं, अथवा प्रोही यानी क्लैम्बर, जिसे हम दुर्बल तना किसी प्रकार के सहारे ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो इसमें जो है विसर्पी यानी पादप, यानी विसर्पी का मतलब होता है क्रीपर्स, तो ये आप याद रख सकते हो। उसके पश्चात है भूमिगत। देखिए तना जो होता है भूमिगत मृदा के नीचे उगता बढ़ता है, जिसमें जो है अनुकूल वातावरण में ही जो है वायवी शाखाएँ बनाती है, नीचे की ब्रांचेस जो होता है बनता है। तो सबसे पहले जो है इसमें तने के रूपांतरण देखते हैं क्या होता है। कहते हैं भूमिगत, उपवायवी तथा वायवी स्तंभ विभिन्न अथवा जो है विशिष्ट कार्य जैसे खाद्य पदार्थ का संश्लेषण एवं संचलन यानी चिरकलिकता यानी प्रतिकूल जलवायवी परिस्थिति का जो है पार करना माना जाता है। कहते हैं प्रबल आधार प्रदान करने हेतु जो है सुरक्षा एवं कार्य के जनन के लिए ये काफ़ी रूपांतरित हो जाती है, यानी ये बदल जाती है। तो हमारे समक्ष जो है 3 तरह के स्तंभ के जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हो, एक चार्ट दी गई है, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले है भूमिगत। देखिए भूमिगत मतलब होता है अंडरग्राउंड। दूसरा है उपवायवी यानी सब एरियल्स, ठीक है। उसके बाद है वायवी यानी एरियल्स। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं भूमिगत में जो होता है हमारा प्रकंद आता है, धनकंद आता है, सकलकंद आता है और कंद आता है, ठीक है। उसके पास अपवायवी होती है, उसमें जो आता है आपका उपरी विस्तारी भूस्तरिका और जो है अंतविस्तरिका, जिसको इंग्लिश में हम पहले को कहते हैं उप विस्तारिका को रनर कहते हैं, भूस्तरी उसको स्टोलन कहते हैं, भूस्तारिका को ऑफसेट कहते हैं और अंतविस्तारिका को शकर कहते हैं। देखिए दोस्तों जिस लैंग्वेज में आपको अगर समझ में आता है उसको है समझना, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा आसान रहता है, हिंदी थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, ठीक है। उसके पश्चात है अवायवी। देखिए अवायवी में जो है पहला है प्रतान, दूसरा है कांडा, तीसरा है पानवभूत और पानवर्भ। इसको हम प्रतान को इंग्लिश में टेंड्रियल्स कहते हैं, कांडा को स्टोरेंस कहते हैं, पानीभूत को कहते हैं पोलोक्लैडिड्स कहते हैं, पानवर्भ को हम क्लोडोडोट्स कहते हैं। तो ये जो होती है थोड़ा सा डिफरेंट होती है, ठीक है। देखते हैं अब इनके बारे में क्या क्या जानकारी हमारे समक्ष उपस्थित है। सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है भूमिगत तने के रूपांतरण। कहते हैं ऐसे स्तंभ यद्यपि भूमि के अंदर होते हैं तथा जड़ जैसे लगते हैं, लेकिन यह स्तंभ और आप में भी विशेष लक्षण के आधार पर उन्हें पहचान सकते हैं जो उन पर पाए जाते हैं। जैसे कि पहला तो होता है कि पर्व एवं पर्व संधि पाया जाता है, शल्कीय परिमाहीन पत्तियां पाई जाती है और कलिकाएँ पाई जाती है। कहते हैं इस रूपांतर के प्रमुख 2 कार्य होते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पहले तो चिरकालिकता जो है पर्णवहीन संरचना के रूप में ये स्तंभ जो है शीतकाल में प्रस्तुत रहता है, परंतु अनुकूल परिस्थिति आते ही उसमें जो अवायवी शाखाएं निकलने लग जाती है। तो ये भी जो है पौधों का एक करैक्टर है। भोजन के संचलन के लिए जो है स्तंभ मोटा या गुदेदार हो जाता है, यानी स्तंभ जो होता है भोजन संचलन के लिए गुदेदार बन जाता है, जिससे कि वो जो है भोजन दे सके। आप कहते हैं भूमिगत तने के जो है कुछ इसमें विशेषता है, तो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे समक्ष। पहला तो है प्रकार, दूसरा है लक्षण, तीसरा है उदाहरण। पहला है प्रकंद, यानी ये मोटा गुदेदार चपटा स्तंभ जो भूमि के संलग्न क्षैतिज वृद्धि करता है। इसकी पर्व संधि पर जो है शल्क पत्तियाँ, कक्षीय कलिकाएँ एवं जो है उपास्थानिक जड़ें, अग्रभाग अग्रणीय कलिकाएँ पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर आप देखोगे तो इसमें अदरक और हल्दी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद पश्चात है धनकंद। देखिए ये गुदेदार गोलाकार तना जिसका आधार चपटा वृद्धि उग्र होते हैं तथा इन पर जो है पर्व संधि शल्काएँ, पत्ती, कलिकाएँ और उपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। उदाहरण के लिए जो है केसर, जमीकंद, ग्लेडियोलस, तो ये सारे जो है एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं इसका। उसके बाद थर्ड जो हमारा है सकलकंद। देखिए सकलकंद का मतलब होता है लघुकृत चपटा चक्रिकम्भ यानी डिकॉर्डेट्स स्तंभ जिसमें अनेक पश्च संधि सटी हुई तथा अद्र छदी होती है तथा इन पर जो है गुदेदार अंदर की ओर एक शकित बाहर की ओर पत्तियां विद्यमान होती है। अग्रीय कलिकाएं जो है केंद्र में सामान्य हरी पत्ती बनाती है, उपस्थानिक जड़ें जो है चक्रिकम्भ आधार से निकलती है। इसका जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है प्याज तो आपने देखा होगा, जो जड़नुमा प्याज होगा उसका आप अध्ययन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके पश्चात है कंद। देखिए कंद में एक विशेष होती है, उसमें आँखें होती है। कहते हैं भूमिगत पश्चिमी शाखाओं पर अत्यधिक जो है फुला हुआ अग्रशिरा जो मड के रूप में अद्र संग्रह करता है, इन पर आँखें होती है। आँखें एक पर्व संधि है जिस पर जो है कलिकाएँ तथा पर्व छत्र चिन्ह होते हैं। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आलू है। आलू को आप देखोगे तो उसमें जो है आइस बब्स बने होते हैं, ठीक है, जो बब्स
बब्स बने होते हैं वो जो होते हैं नए पौधे की उत्पत्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कोई भी जो है आलू को लगाने से पहले हम उसके आँखें को देखते हैं, अगर वो प्रेजेंट होता है तो उसका मतलब जो है आलू उगेगी और उसमें होगा। जैसे कि चित्र में भी आप देख सकते हो, यहाँ डिफरेंट टाइप के चित्र दिखाए गए हैं जिसमें आपको भूमिगत तने के रूपांतरण चीज़ों को दिखाया गया, जिसमें से प्रकंद यानी अदरक को दिखाया गया है, धन कंद जो है जमीन कंद को दिखाया गया है, शकल कंद जो है जिसे प्याज को दिखाया गया है, और शकल कंद की उग्र काट की सेक्शन भी दिखाई गई है। ठीक है, कंद में जो है आलू को भी आपको दिखाया गया है। तो ये जो है चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए कि आखिर जो है भूमिगत तने के रूपांतरण यानी ग्राउंड जो होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अवायवीय तने के रूपांतरण यानी अवायवीय तने दुर्बल स्तंभ भौतिक हुए क्षैतिज पड़े रहते हैं अथवा इनका कुछ भाग जो है मिट्टी की ऊपरी सतह में दबा रहता है। ऐसे तने वाले पौधों को जो है विसर्प पादप कहते हैं, यानी यह तने प्रकार के कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी और क्या विशेषता लक्षण के साथ ये हमारे समक्ष है। सबसे पहले उपरिविस्तारी में क्या होता है दोस्तों, ये जो होती है शाखाएं लंबी, पतली, दुर्बल, लंबे लंबे पर्व युक्त ये मिट्टी की सतह पर क्षैतिज अवस्था में जो है रेंगती रहती है और पार्श्व संधि जो है अपस्थानिक जड़ें निकलती है। इसका दूब घास हो जाता है या अकजेलियस पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपके समक्ष जो होगा ये इंग्लिश के रूप में दिख रहा होगा, तो ये जो है आप इंग्लिश में भी इस शब्दों को समझ सकते हो जो आपके लिए जो है आसान बनाता है। ठीक है, दूसरा जो है भूस्तारी दूसरा है जिसमें कहा गया है कि एक दुर्बल पार्श्व शाखा जो है कुछ दूर तक वायु में ऊपर की ओर वृद्धि करता है, फिर जो है चाप बनाते हुए नीचे मिट्टी को जो है छू लेता है। ये नीचे की ओर जड़ें जो है अथवा ऊपर की ओर नई सतह पौधा बनाती है। एग्जाम्पल जो है पुदीना हो गया और चमेली जो है सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भूस्तारी रीका जो होती है उप भूस्तारिका जैसा स्तंभ, परंतु उसे छोटा एवं मोटा होता है। थोड़ी दूर वृद्धि करके ऊपर एक जो है पुष्पनुमा पत्तियों का जो गुच्छा तथा नीचे जो है अवस्थानिक जड़ें बताता है। कहते हैं अधिकतर जलीय पौधों में ये दिखाई देता है, जैसे जलकुंभी हो गया, जल लेटल्यूस भी आ गया, तो ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल है। उसके पश्चात है अंतभूस्तारी। देखिए उपरिभूस्तारी जैसा स्तंभ, परंतु भूमिगत जो मिट्टी के अंदर कुछ दूर क्षैतिज वृद्धि करके तिरछा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ मिट्टी से बाहर आ जाता है। यह जड़ तथा जो है स्थलीय पौधा बनाता है, जिसमें हम गुलदारू की पौधा जो है उसको हम ले सकते हैं, जो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। आप सोचिएगा गुलदारू का पौधा कैसे होता है, तो यहाँ पर जो है आपके समक्ष जो है तीसरा डायग्राम, ठीक है, जो इसमें डी डायग्राम दिया गया है जो कि उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है आपको वायवीय स्तंभ के रूपांतरण कुछ पौधों के यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें भूस्तारिका और अंतभूस्तारिका दिखाया गया है, जो कि आप समझने के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाया भी देगा। सेकंड चैप्टर जो डायग्राम आप देखिएगा तो किस प्रकार जो है दूसरे जगह जाके एक नया पौधा जो है बना ले, जिसको हम स्टोलेन कहते हैं। तो यही बात जो होता है पौधों को एक विशिष्ट और एक जो है महत्वपूर्ण बनाता है। और कहते हैं पौधों का ज्ञान रखना भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आपके समक्ष ये ग्रो करते हैं लेकिन हम इसकी विशेषताओं से अनभिज्ञ रहते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पश्चात है वायवीय स्तंभ के रूपांतरण। देखिए कि संबंध पूर्ण स्तंभ तथा उसका कोई भाग कक्षीय अग्रियल कलिकाएं रूपांतरित होकर विशिष्ट कार्य करता है। आप निम्न लक्षणों से उनको पहचान सकते हैं एवं वह तना भी होते हैं। तो इसको जो है पत्ती कक्ष निकलती है और पर्व संधि पाई जाती है, उस पर जो है पत्तियां, कलिकाएं एवं पुष्प उपस्थित हो सकते हैं। देखिए वायवीय तने के जो विशेष रूपांतर लक्षण होते हैं, पहला प्रकार, लक्षण और उदाहरण है। सबसे पहले है प्रतान। देखिए प्रतान जो होती है यह एक धागे जैसी जो है शिलरूपी कुंडलित तथा पनहरित संरचना है, जो आसपास की वस्तुओं को चारों ओर जो है लिपट कर दुर्बल पौधों को चढ़ाने में मदद करती है। जैसे अंगूर के बेल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अंगूर के जो होते हैं बेल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके पहले दूसरा जो है कांटा। देखिए सीधे नुकीली कठोर संरचना जो कक्षीय नींबू या अग्रिय जो है करौंदा कलिका के रूपांतरित है। ये जो है सुरक्षा कारित एवं आरोहण अंग होते हैं, जैसे कि नींबू, टेडोरेटा, कैरियो, करौंदा, तो ये सारे इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है पनवृत्त यानी हरा चपटा अर्थात बेलनकार होता है।
और गुदेदार स्तंभ है जिसमें अनेक जो है पर्वसंधि तथा शूल कटिकाएँ वर्षोत्सर्जन कम करने हेतु रूपांतरित पत्तियाँ पाई जाती है। यानी इसमें जो है वर्षोत्सर्जन कम हो इसलिए जो है इसमें कट्टेदार पत्तियाँ पाई जाती है। यह प्रकाश संश्लेषण तथा जल संग्रह करता है तथा जो है उन पौधों में भी पाया जाता है जो शुष्क क्षेत्र में यानी राजस्थान क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये पौधे जो होते हैं राजस्थान क्षेत्र के लिए अनुकूल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो है ओपू सिनया नागफनी, ठीक है, एम्बोसिनिया नागफनी जो है इसका एग्जाम्पल है। कहते हैं उसके बाद पर्व जो है एक ऐसा प्रभर वृत्त जिसकी वृद्धि सीमित होती है क्योंकि इसमें केवल एक या दो जो है पर्व ही बनते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है एस्पोरोगेरस। एस्पोरोगेरस जो होता है इसका अच्छा एग्जाम्पल आप मान सकते हो। अब यहाँ पर जो है इन पौधों के डायग्राम दिखाया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर सी दिखाया नागफनी का जो अपन पौधे जो कांटे के रूप में परिवर्तित हो गया है, और दूसरा बी जो है कांटा। देखिए कांटा कैसे इसका विकास हुआ है। तो ये सब जो है वायवीय तने के रूपांतरण पार्ट है जो कि एक विशिष्ट इसको बताता है। ठीक है दोस्तों, ये जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और इसको जानना भी इम्पोर्टेंट रखता है। आगे का जो पार्ट रह गया है वो पार्ट बी में करेंगे। तो आप त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए और त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा उठाते रहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।